मौजूद हूँ पुराने लखनऊ में और एक ऐसी नामी हस्ती के पास कि जिनका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। और इनके साथ में एक और बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि कल इन्होंने, जबकि रमजान 2022 के रमजान में कल अलविदा जुम्मा था और अलविदा जुम्मा वाले दिन इन्होंने पिछले अपने 14 साल के जो कार्यकाल इनका रहा है उद्योग व्यापार मंडल का, उसमें इन्होंने अलविदा जुमा के साथ साथ उसे भी अलविदा कहा है। और ये एक तरह से देखा जाए तो उद्योग व्यापार मंडल, संदीप बंसल, इन सबकी एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इनका हट जाना यानी उस नींव का हट जाना, उस बिल्डिंग का डगमगा जाना, जिसे कह सकते हैं कि एक जो बुलंद इमारत खड़ी कर गई थी बहुत सालों पहले, उस इमारत को एक तरीके से एक तरफ से झटका लगा है ढहने का। और इन्हीं से जानते हैं, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसिम मार्शल जी के साथ, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों और कैसे लिया। नमस्कार, सलाम। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को झटका देना या किसी बिल्डिंग को ढाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि व्यापारी हित की जो लड़ाई में लड़ता आ रहा था, उस लड़ाई को आगे उसी तरह कैसे लड़ना है। कहीं ना कहीं जिस संगठन में मैं काम कर रहा था, जो अब तक सर्व समाज का संगठन था, जिसमें सभी समाज के लोग थे, अचानक से उस संगठन के मुखिया ने एक समाज की बात करना चालू कर दिया था, बाकी समाज को दरकिनार कर दिया था। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए अनगिनत सैकड़ों और हजारों की तादाद में व्यापारी इस समय परेशान थे कि आखिर उनको हो क्या गया है। क्योंकि मैं नगर अध्यक्ष था और कहीं ना कहीं संगठन में सक्रिय भूमिका रहती है, तो वो मुझी से पूछ रहे थे। मैंने भी काफी कोशिश करी उनसे वार्तालाप करने की, लेकिन वो चूंकि जिस विचारधारा जब उनकी बदल गई, उनकी सोच बदल गई, वो बात नहीं करना चाह रहे थे। और आखिर में ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। बड़ा दुख था कल तक मुझे, क्योंकि 14 साल जिस संगठन के साथ रहा हूं, जिस संगठन में मुखिया के साथ रहा हूं, उसको अपना आदर्श माना है। जब उस आदर्श वाले व्यक्ति को बदलते देखा एकदम से, मुझे नहीं लगता था कि राजनीतिक लालसा के लिए वो बदल जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों के हीरो थे, कहीं ना कहीं वो हम लोगों के आधार थे। लेकिन उस आधार को, उस नेता को जब गिरते देखा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, दुख हुआ। लेकिन दुख के साथ साथ बोध भी था कि कैसे मैं उस संगठन के साथ रहूंगा जो संगठन अब सब समाज की बात ना करके केवल एक समाज की बात कर रहा है। ये केवल ये नहीं वो एक समाज की बात कर रहे हैं, वो अपने को भी धोखा दे रहे हैं और समाज के व्यापारियों को भी धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। और निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि आज जो मैं नगर में नहीं कर पा रहा था, वो प्रदेश स्तर पे करना है, इसलिए निर्णय लिया है। और उसी निर्णय का सम्मान करते हुए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो व्यापारियों की लड़ाई हम लोग शहर तक लड़ रहे थे, वो इस समय प्रदेश स्तर पे लड़ी जाएगी। और एक बहुत बड़ा व्यापारी समूह जो वाकई सच्चे हित से व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहता है, वो हमारे साथ है और ये आपको जल्दी दिखाई देगा। 70 दिन का मैंने समय लिया है। इस 70 दिनों में मैं उत्तर प्रदेश की समस्त 70 जिलों में इकाइयां जो कहीं ना कहीं हैं, उनको फिर से स्थापित करूंगा और वो एक सर्व समाज के लिए जो काम व्यापार मंडल करता है, उस पर काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं आम जनता को या व्यापारियों को, क्योंकि आप व्यापारियों के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं, हमेशा आपने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो व्यापारी छोटा तबके का रहा हो या बड़े तबके का रहा हो। तो क्या व्यापारी आपके इस निर्णय से कितने परसेंट तक खुश है, कितने परसेंट तक नाखुश है? क्योंकि हमने बहुत सारे आपके फेसबुक पे ट्वीट भी पढ़े हैं, काफी सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है कि आपका ये फैसला गलत रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि पिछले काफी दिनों से हमारे संगठन के लोग संगठन का साथ छोड़ते हुए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि कोई और बात है, लेकिन क्या था कि कहीं ना कहीं संदीप जी को लेकर हम लोगों का जो समर्पण था, उस भाव का था कि हम लोग को चीजें नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अचानक से जब उनकी सोच बदली तो ये फैसला लेना पड़ा। और रही बात आप कह रही हैं आलोचना की, आलोचना नहीं है, उन्हीं ने ये कहा कि आसिम भाई आपका जाना नहीं ठीक है, क्योंकि उनको भी लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन में जो लोग काम कर रहे थे, पद लेके तो बहुत लोग बैठे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे यहाँ कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो लखनऊ के नगर का पद लेने के बावजूद लखनऊ नगर की संपूर्ण इकाई में घुमा हो। कोई एक पदाधिकारी नहीं है। एक कन्हैयालाल मौर्य हमारे बीच थे जो बीच में चले गए, उनके अलावा कोई लखनऊ में एक मात्र ऐसा व्यापारी नहीं है संदीप बंसल जी को छोड़कर जो ये कह दे कि मैं लखनऊ के समस्त इकाइयों के साथ घुमा हूं या उनको दिक्कतों में खड़ा हुआ हूं। लोग पद लेके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं, आलोचना की आप बात करें, आलोचना तो नहीं, लेकिन साथ जरूर मिला है। मेरे पास हजारों की तादाद में फोन आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि आसिम भाई जो फैसला आपका एकदम सही है
और हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने फैसला लिया और इस फैसले में हम आपके साथ हैं। अब बताइए आगे करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, आज व्यापार मंडल की जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जैसे पहले कुछ लोग आए थे, कहने लगे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन उनकी गरीबी हट गई, वो फॉर्च्यूनर इंडीवर और बढ़िया नेतागिरी करने लगे। तो यही हुआ है कि व्यापारी के हित की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने राजनीतिक लालसा, राजनीतिक लाभ और राजनीतिक पद तो ले लिए, लेकिन व्यापारी की लड़ाई नहीं लड़ी जमीनी स्तर पर। नगर निगम, बिजली विभाग, अनगिनत विभाग हैं जो इसमें जमीनी स्तर पर व्यापारियों की लड़ाई लड़ने की बात हुई। व्यापारी लड़ाई लड़ने की तो बात दूर है, सालों से उन व्यापारियों की, उन अधिकारियों के साथ बैठक नहीं हुई। बड़ी मुश्किल तमाम पुलिस के साथ बैठक हो जाती है। उसके अलावा जो विभागों के साथ बैठक है वो बैठक व्यापारी स्तर पर नहीं होती है। आज उद्योग बंधु की मीटिंगें नहीं हो रही हैं। हम कह रहे हैं हम क्यों उद्योग बंधु की मीटिंग के सारे बैठे रहे? क्या व्यापार मंडल सक्षम नहीं है अधिकारियों को बुलाने के लिए, उनके साथ मीटिंग करने के लिए? मैं कराऊंगा। लखनऊ के प्रत्येक विभाग का अधिकारी व्यापारी के साथ बैठेगा और उसकी परेशानियां दूर करने के लिए वहां के ऊपर बाध्यता बनेगी और वो बताएगा कि व्यापारियों की परेशानी है तो परेशानी कैसे दूर करेगा। आपने शायद मेरे एक शब्द को कि आलोचना, उसे शायद गलत उसमें ले लिया। आलोचना से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि बहुत सारे लोग इस बात को नकार रहे हैं कि आपको शायद नहीं जाना चाहिए। जैसा आपने अभी खुद भी इस बात को वो किया कि आपको लोगों का साथ मिला है, तो आपको लोगों का साथ मिलना ये एक आपकी कामयाबी ही है, क्योंकि आपने उसमें 14 साल अपनी जिंदगी के वो कीमती साल कहे जा सकते हैं कि जिस वक्त आप अपने लिए कुछ कर सकते थे, वो उन 14 सालों में आपने व्यापारियों के लिए वो मुद्दे उठाए जो किसी और ने अभी तक नहीं उठाए। और जैसे बंसल जी का सवाल है, तो बंसल जी के बारे में सिर्फ एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो राजनीति को ज्यादा अहम मान रहे हैं बजाय इसके कि व्यापारी मुद्दा उठाने के? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, संदीप बंसल जी जो भी सोच रहे हो, अगर उनको राजनीति करनी है सीधे राजनीति उतर जाना चाहिए। ये दूसरों की तरह ये हर जगह गाना हर जगह ये करना उनकी सोच है। लेकिन व्यापारी उनकी तरफ देख रहा था, उनको व्यापारी हित की बात करनी चाहिए थी अपनी। फिर मैं कहूं कि कोई हो, संदीप बंसल जी हो, कोई हो, उनको अपनी राजनीतिक लालसा छोड़कर व्यापारी हित की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो नहीं लड़ रहे। और कहीं ना कहीं यही जो परेशानी है, इसी से लोग परेशान है। मैं आपको एक और चीज बता दूं सोनिया जी, लोग ये समझ रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, लोग ये समझ रहे थे हो सकता है आसिफ मार्शल व्यापारी राजनीति छोड़ रहे हैं। मैं व्यापारी राजनीति नहीं छोड़ रहा हूं। मैं जिस संगठन की विचारधारा बदल गई है, जो संगठन ही नहीं रहा जो संगठन होना चाहिए था, उस संगठन से हटा हूं, क्योंकि संगठन और संगठन मुखिया की विचारधारा बदल गई। मैं व्यापारी हित की लड़ाई जो लड़ रहा था उससे ज्यादा स्तर से लड़ने का काम करूंगा। जब उनको पता चला मेरी दूसरी वीडियो से कि आसिफ मार्शल व्यापारी हित की लड़ाई उससे ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ेंगे, तो उन्हीं ने ही कहा कि बहुत सही है और हम आपके साथ हैं। यहाँ पर ये चीज संदेश एक आ जाता है कि व्यापारी कहीं ना कहीं हर तरीके से जो इनके इतने सारे व्यापारी बंधु इनके साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, वो इनके साथ आज भी खड़े हैं और आने वाले वक्त में भी खड़े रहेंगे। इस बात के लिए हम आसिम जी से ही जानते हैं कि ये अपने व्यापारियों के लिए और आगे क्या नए कदम उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर बता दूं, व्यापारी की समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं। व्यापारियों की समस्याएं क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग होती हैं। आज भी वो विभागों के अधिकारियों से जूझ रहा है। अपनी मूलभूत जो सुविधाएं उसको आजादी के बाद वादा हुई थी वो आज तक नहीं मिली है। उसको क्या चाहिए? एक अच्छा माहौल चाहिए व्यापार करने के लिए, विभाग उसको परेशान ना करे। उसको कोई लाइसेंस चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम आज तक नहीं लागू हो पाया है। वो चाहता है कि उसकी सारी प्रक्रिया थोड़ी सरल हो जाए, आसानी से व्यापार करे, खुद भी कमाए, सरकार के लिए राजस्व भी टैक्स के रूप में बटोर के दे और उसको एक अच्छा माहौल मिले जो आज तक नहीं मिल पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं व्यापारियों के संघर्ष की बात है, सबसे पहले व्यापारी की बात उस अधिकारी तक पहुंचे, क्षेत्रीय स्तर पर महवार मीटिंग हो अधिकारियों के साथ, इस बात पर संयोजित होने जाए, क्षेत्रीय समस्याएं व्यापारी की उठ के आ सके, जो डीएम या जो और विभाग के अधिकारी उन तक पहुंच सके, उनका निस्तारण हो। इतनी सी बात व्यापारी चाहता और व्यापारी और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। व्यापारी राजनीति में खुद नहीं आया है। व्यापारी की परेशानियां, व्यापारियों की मुश्किलें उन्हें खुद इस स्तर पे ले आई हैं कि आज व्यापारी एकजुट होकर इन सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए वो अपने लिए एक ऐसा इंसान चुन रहा है कि जिस पर उन्हें पूरा
भरोसा है कि वो उनकी मुश्किलों में हर समय हर तरह से उनका साथ देगा। इसके बारे में आप मार्शल जी क्या बोलेंगे? देखिए, व्यापारी तो बोला है, हर बार ठगा गया है। व्यापारी ने जिनको अपना नेता बनाया कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें राजनीतिक लाभ ले लिया, बड़ी बड़ी बढ़िया गाड़ियां ले ली, वो धंधा बंद कर दिया। अब व्यापार मंडल ही उनके धंधे हो गए हैं, रसीदें काट रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन व्यापारी हित की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि व्यापारियों ने अगर भरोसा दिलाया, भरोसा जीता भी जाता है कि वो लोग भरोसा ना करें। हम तो कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं दिखाऊंगा कि व्यापार मंडल की राजनीति किस स्तर से की जाती है और कैसे व्यापारियों का सच्चा लाभ पहुंचाया जाता है, कैसे व्यापारियों की परेशानियां दूर करी जाती हैं। जब वो देख लेंगे कि हाँ वाकई ये संगठन व्यापारियों की परेशानी दूर कर रहा है, ये लोग व्यापारियों की परेशानी दूर करें, तो स्वतः व्यापारी आपके साथ जुड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे आसिम मार्शल से, जो इन्होंने पूरा यकीन दिलाया है व्यापारियों के लिए कि ये व्यापारियों के हित में लड़ाई जो आज तक पिछले काफी सालों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं सोनिया पावा, कैमरामैन विकास सिंह के साथ, फ्रेंड्स समय न्यूज से। जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। मैं अजीम शहजादा, फ्रेंड्स समय न्यूज के लिए। खबरों की दुनिया से खबर ढूंढते हैं हम, 24 दिन 24 घंटे करते हैं खबरदार। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आप से है। अपने अनुभव से बताते हैं वो खबर जो है आपसे छुपी।